नमस्कार आप सभी को, मैं पुनीत पाठक हूं और बस्तर एक्सीलेंस 2024 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बस्तर एक्सीलेंस 2024 पावर्ड बाय आकाश होंडा सुकमा, को पावर्ड बाय डॉक्टर हेमंत कुमार पैथोलॉजी लैब, दर्शनम नारायणपुर, एजुकेशन पार्टनर डॉक्टर एपीजे स्कूल जगदलपुर, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर आकांक्षा होटल जगदलपुर, हेल्थ पार्टनर संजारी फिजियोथेरेपी, रियल स्टेट पार्टनर वासु एसोसिएट्स जगदलपुर, हेल्थ पार्टनर जेके आई हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय आकाश बोरवेल्स एंड बस्तर डेयरी फार्म्स। आप सबको IBS 24 परिवार की तरफ से हृदय से हम यहाँ स्वागत करते हैं। और बस्तर एक्सीलेंस 2024 ये एक ऐसी संध्या है जिसमें बस्तर, जिसे असीम संभावनाओं की धरती और कुदरत का एक बड़ा ही खूबसूरत भूभाग हम कह सकते हैं, जिस पर जन्म लेना, इस मिट्टी के काम करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मंच के ऊपर आमंत्रित करने वाले हैं बस्तर की एक्सीलेंस को भांपने वाले, बढ़ाने वाले, इसकी शोभा को और ऊंचाई पर, बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए अपना योगदान देने वाली हस्तियों से आपको मिलवाने के साथ इस मंच के ऊपर विभागों के प्रमुख, इस मंच के ऊपर संस्थाओं के प्रमुख और इंडिविजुअल्स जिन्होंने अपने कार्य से अपने आप को एक रोल मॉडल के तौर पर एक ऐसे स्थापित ब्रांड के तौर पर विकसित किया है जिसकी पहचान आज बस्तर के साथ में जुड़ती है। तो बस्तर की माटी के ऐसे ही सबूतों का सम्मान इस मंच पर हम करने वाले हैं और उनसे चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर आनंद सिंह जी, सहायक आयुक्त हैं आदिवासी विकास विभाग। मैं सादर उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं और आपसे चाहता हूं कि आप प्लीज़ जोरदार तालियों से उनका मंच पर स्वागत कीजिए। श्री आनंद सिंह जी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग। उतनी ही जोरदार तालियां आपकी होना चाहिए यंग डायनेमिक लक्ष्य लुनिया जी, डायरेक्टर आकांक्षा होटल जगदलपुर। एक बहुत ही शानदार डेस्टिनेशन, एक बहुत ही ऐसी संस्था जो पिछले 4 दशकों से लगातार काम कर रही हैं और आप इनकी यंग पीढ़ी हैं, अगली पीढ़ी हैं जो अब इस बिज़नेस से जुड़े हैं। और देखिए आप कि ये मुंबई जैसी जगहों पर नेशनल इंटरनेशनल संस्थाओं के साथ जुड़कर काम करके फिर वापस आपके जगदलपुर बस्तर लौटे हैं ताकि अपनी संस्था को उस स्तर का बना पाएं कि विश्व में नाम हो। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाएं लक्ष्य जी के लिए। डॉक्टर अक्षय पाराशर जी हैं, उतनी जोरदार तालियां लगातार आप बजाते रहें। डॉक्टर अक्षय पाराशर जी, MD JK आई हॉस्पिटल। नमस्कार आप सभी को। बस्तर एक्सीलेंस 2024 के इस मंच पर इस वक्त मेरे साथ 3 हस्तियां हैं। श्री आनंद सिंह जी हैं, सहायक आयुक्त हैं आदिवासी विकास विभाग। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका। लक्ष्य लुनिया जी हैं, डायरेक्टर आकांक्षा होटल जगदलपुर, एक बड़ा ही खूबसूरत डेस्टिनेशन, और आप उनकी यंग या अगली जनरेशन हैं जो इस बिज़नेस से जुड़कर इसे नई बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए सतत कार्यरत हैं। स्वागत करते हैं हम आपका भी इस मंच पर। और डॉक्टर अक्षय पाराशर जी हैं, MD हैं JK आई हॉस्पिटल। वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारी आँखों का ख्याल रखते हैं और इस सुंदर बस्तर को और सुंदर, खूबसूरती और स्पष्टता से देखने में मदद करते हैं। मैं चाहता हूं जोरदार तालियां हो जाएं हमारे पैनल के लिए। आनंद सिंह जी, बस्तर को लेकर, और बस्तर क्या बल्कि छत्तीसगढ़ को लेकर अगर सर्वमान्य कोई पहचान रही है तो वो है यहाँ की आदिम संस्कृति, यहाँ के आदिवासी जन, और आप जो है आदिवासी विकास विभाग से ही जुड़े हुए हैं। ज़रा बताएं इस क्षेत्र में आपका विभाग, आपके विभाग की योजनाएं, सरकार की मंशा कैसे फलीभूत हो रही है, और पिछले अगर हम 1 दशक की बात करें या सत्ता परिवर्तन के बाद से अब तक के कार्यकलापों की बात करें, क्या नया हो रहा है? ये पूरी तरह से नींव का काम किया, नींव की ईंट है, समझिए नींव का पत्थर है। विकास की शुरुआत हमने ही की थी सन 60 के दशक में, और आज ये जो फलता फूलता बस्तर देख रहे हैं, इसमें इस विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिसमें हमारे छात्रावास, आश्रम, बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो आज की डेट में MLA हैं, MP हैं, मंत्री हैं, या IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर हैं, वो किसी न किसी छात्रावास, आश्रम से ही पढ़ कर के निकले हैं। तो ये बड़ी बात है। और सरकार के बदलने पे काफ़ी कुछ दिख रहा है परिवर्तन, कि आदिवासियों के विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। हमारे बहुत से वनवासी काफ़ी पिछड़े हुए हैं, उनके लिए महती योजनाएं आ रही हैं जिसको धरातल पे हम लोग क्रियान्वयन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने बताया कि सत्ता परिवर्तन के बाद बहुत सी चीज़ें परिवर्तित होती हैं, तो एक चीज़ जो हम लोग मीडिया में बैठकर देख रहे हैं, IBS 24 के कैमरों पर भी देखते हैं और दिखाते हैं, वो है सोच का एक फ़र्क है।
अब जो सरकार है वो कहती है हमने बनाया है, हम संवारेंगे। तो छत्तीसगढ़ के निर्माण से लेके अब तक 24 वर्षों का एक युवा छत्तीसगढ़ अभी हो चुका है। बस 24वें बरस में 1 महीना और शेष बचा है। इन 24 बरस में बहुत कुछ बदला है, बस्तर भी बदला है, बस्तर की छवि भी बदली। लेकिन क्या टास्क आप देखते हैं आपके विभाग का आज भी बरकरार है? जैसे अभी भी नक्सलवाद को लेकर उनसे पीड़ित, उनके दंश को झेलने वाले लोग, कुछ हिस्सा हमको वो नज़र आता है, कुछ हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का नज़र आता है, कुछ हिस्सा आजीविका का नज़र आता है। आपके लिहाज से बड़ा चैलेंज क्या है? इसमें देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी चिंतित है सरकार और हमारा विभाग। अभी और बहुत कुछ किए जाने की संभावना है, और जो लोग उसका विरोध कर रहे थे आज मुख्य धारा में लौट आए हैं। सबकी इच्छा हो रही कि हमारे जो आश्रम हॉस्टल थे वो जहाँ थे वहाँ फिर से आ जाएं। विस्थापित बहुत सारे, खास करके हमारे बीजापुर ज़िले, दंतेवाड़ा ज़िले में, नारायणपुर ज़िले में, सुकमा ज़िले में बहुत से आश्रमों को हमको विस्थापित करना पड़ा था। तो वो अब लग रहा है गांव वाले खुद मांग करने आ रहे हैं कि हमारे जो संस्थाएं हैं हमारे गांव में ही खोली जाए, और शिक्षा से ही विकास संभव है। और जो भी आप दंश झेल रहे हैं, जिन चाहे नक्सलवाद को लेकर के जिसमें भी, उसका उपाय है लोगों का शिक्षित होना। जब तक शिक्षित नहीं होंगे हम विकास नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य मेरे साथ में हैं, युवा, लगनशील, ऊर्जावान, और जैसा लक्ष्य जी के बारे में हमारी जानकारी है, हमें पता चला है कि आप डायरेक्टर हैं आकांक्षा होटल जगदलपुर के। मुंबई में आपने नेशनल इंटरनेशनल होटल सीरीज़ में न केवल वहाँ शिक्षा प्राप्त की, बल्कि उसमें जुड़ करके कुछ समय तक काम करके, जबकि 4 दशकों से, तकरीबन 40 वर्षों से लगातार आपके बीच में आकांक्षा होटल्स हैं, विद्यमान हैं, और जगदलपुर की पहचान के साथ में आपका भी नाम जुड़ता है। इसके बावजूद आपने वहाँ जाने के बाद लौट कर ये तय किया है कि आप इस होटल को, इस सीरीज़ को और आप आगे बढ़ाएंगे। बीइंग ए यूथ, आपने भी बदलते हुए बस्तर को देखा है। क्या चेंज आप देखते हैं बचपन से लेकर अभी तक इन 24 वर्षों में बस्तर में? बस्तर में काफ़ी सारे नई इंडस्ट्रीज़ अभी डेवलप होने वाली भी है। साथ में आपके नई सारी काफ़ी सारी होटल्स यहाँ पर आई हैं, और एक तरीके से जो होटल्स बढ़ती है, अगर कंपनीज बढ़ती है जगदलपुर में, तो एक कल्चर नया बनता है, एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कि हम अपने फैमिली के साथ बाहर जाके घूमें। बढ़ते पॉपुलेशन के साथ भी बस्तर में इतने चेंजेस आए हैं कि जितनी कंपनीज़ बढ़े, जितनी भी चीज़ें बढ़े, प्रॉफिट और फ़ायदा सबको होना है उस चीज़ का। और जैसे कि 30-40 वर्षों से जैसे होटल आकांक्षा है, आज हमने काफ़ी चेंजेस भी लाए हैं उसमें। हम अपनी नई प्रॉपर्टी को भी आज डेवलप करने के उसमें हैं, एंड काफ़ी सारे चेंजेस तो आई ही हैं। एक चीज़ जो क्लियरली हमने भी देखी, आपने बताया कि आपने खुद को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है। हम वर्षों से आपके होटल्स को देखते आए हैं। आपने होटल की बात हम क्यों इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, ये सिर्फ एक संस्था की बात नहीं। जब आप टूरिज़्म का जिक्र करते हैं तो आप देखें छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में बल्कि दुनिया भर से अगर कोई छत्तीसगढ़ आता है तो बस्तर की खूबसूरती ज़रूर देखना चाहेगा। और अगर बस्तर आएगा तो एक तरह से उसका सेंटर पॉइंट जगदलपुर है। यहाँ दक्षिण बस्तर का ये हिस्सा देखे बिना वो जाता नहीं है, और अगर वो यहाँ आएगा तो उसको अच्छे होटल्स भी चाहिए, उसको बेस्ट एमिनिटीज़ भी चाहिए, और आधुनिक और कुदरत का मेल, ये दोनों आपको एक जगह पे होना चाहिए। मेरा सवाल ये कि अब ग्लोबल हो चली दुनिया, हर इंडस्ट्री में बड़े ब्रांड्स का आगमन हो गया है। यहाँ भी मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लूँगा, सारे बड़े ब्रांड्स अपने होटल और सीरीज़ के साथ आ चलें। कैसे कॉम्पीट करेंगे उनसे, क्या प्लान है आपके? हमारा जब से मैं ज्वाइन किया हूँ हमारे डैड का बिज़नेस, मेरा एक विज़न क्लियर रहा है। मेरे को ना रूम सेल करना है, ना मेरे को फूड सेल करना है। आई वांट टू, मेरे को एक एक्सपीरियंस सेल करना है गेस्ट को। जो मेरे गेस्ट हैं, जो हमारे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, तो मेरा गोल यही रहेगा कि मैं एक एक्सपीरियंस क्रिएट करूँ उनके लिए, कि जो हमारे गेस्ट आते हैं उनका वेलकम कैसे हो, उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या रहे उनके स्टे का, ड्यूरिंग द स्टे। तो मेरा विज़न यही है कि उनके कॉम्पीट करने का, कि हम बस खुद को बेहतर करें, ना कि उनसे बेहतर बने। चलिए, अच्छी बात है। एक बार ज़ोरदार तालियां इस पर होना चाहिए। देखिए, आप ही के
हम उम्र एक युवा यहाँ बैठे हुए हैं जो ये कहते हैं कि फैमिली बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हैं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं और इसे एक टास्क की तरह मान। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है, आपका टास्क है, आपने एक विज़न अपना बताया, एक टास्क है इनसे कॉम्पीट करने का, एक टास्क है कि अपने आप को डे बाय डे बेहतर बनाने का, एक अपर हैंड है आपके पास कि आप इस इलाके में जाने जाते हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, हम लोग घर से निकलने से पहले होम स्टे को देखते हैं, बड़े होटल्स कहाँ हैं, कितने वैकेंट हैं, क्या प्राइसेस हैं, क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं, विद पिक्चर उन्हें कंपेयर करके निकलते हैं। तो ये आप अच्छा मानते हैं अपनी इंडस्ट्री में, अपनी संस्था के लिए, अपने जैसे लोगों के लिए, या लगता है कि ये चैलेंज बढ़ा रहा है? थोड़ा चैलेंज तो है और बात अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नई कंपनी जाने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि हमने डिजिटल प्रेजेंस हमारा बढ़ाया है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में रेगुलर कंटेंट डालना, और अभी हम हमारी नई वेबसाइट के साथ भी सून लॉन्च होने वाले हैं जिसमें आप डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके जो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी करती है, इससे हम मार्केट में सर्वाइवल कर पाएंगे, उसमें सस्टेन कर पाएंगे। तो यही रहेगा कि डिजिटल प्रेजेंस भी हम इतना बढ़ाएं कि बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो अगर देखते हैं कि ऑनलाइन में कि कौन सी होटल्स अच्छी है, कैसी होटल्स है, तो वहाँ पर भी हमको वर्क करना पड़ेगा। गूगल्स के भी ऐसे काफ़ी सारे जैसे अगर मैं कुछ नाम लूँ उसके प्रोसेस का, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड काफ़ी सारे उसके फीचर्स रहते हैं जिन पे हम वर्क करके खुद की रेटिंग्स बढ़ा सकते हैं। एंड वहाँ पे हम जो लिस्ट आती है कि अपन होटल्स इन जगदलपुर सर्च करते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को कैसे बेटर रेटिंग्स के साथ प्रेजेंट कर पाएँ, तो उसके भी काफ़ी सारे है, हम ऑलरेडी उस पर वर्क कर रहे हैं। सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट के साथ भी आएंगी तो वहाँ पे फिर फ़र्क दिखेगा। ज़ोरदार तालियां होना चाहिए इस बात पर। देखिए, आप चैलेंज ही नहीं ले रहे हैं बल्कि आपको रास्ता भी पता है कि आपको क्या करना है, और तालियां बजाएं तो ज़रा खुल के बजाएं, अच्छे से, मैं चाहता हूँ। डॉक्टर अक्षय पाराशर जी हैं, एमडी हैं आप जेके आई हॉस्पिटल के। आप भी एकदम युवा फ्रेश अप्रोच के साथ में सर इस जगह पर हैं। एक वक्त था जब हम कहते थे कि बस्तर जैसे सुदूर अंचल में यहाँ मेडिकल फैसिलिटी का बड़ा अभाव है। एक हद तक सच भी है, लेकिन इन तकरीबन 2.5 दशकों में बहुत कुछ बदला है। आप अपने नज़रिए से जब देखते हैं बस्तर को, यहाँ मेडिकल फैसिलिटी को, क्या सबसे बड़ा चेंज और क्या सबसे बड़ा चैलेंज? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है कि सबसे जो यहाँ पे सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इस बात की शुरुआत मैं तब से करना चाहता हूँ। आज से 30 वर्ष पूर्व मेरे फादर साहब यहाँ पे आए थे, वो भी आई डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड थे। उन्होंने अपनी सेवा लगभग 32 से 35 साल एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट दी है महारानी हॉस्पिटल में। तो जब वो बताते हैं कि जब वो यहाँ आए थे तो यहाँ पे आने का जो ट्रांसपोर्टेशन भी था वो इतना अच्छा नहीं था। मेडिकल फैसिलिटीज़ में उस टाइम मलेरिया का बहुत ज़्यादा ये था कि मलेरिया ये बेल्ट बोला जाता है। दूसरा कॉलेरा का भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। मेरी मदर भी नर्स हैं, हम लोग सारे मेडिकल फील्ड से ही हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो थे कि यहाँ से आज भी अगर कोई सुपर स्पेशलिस्ट के लिए हमें कहीं जाना है तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो रायपुर जाना है या विशाखापट्टनम जाना है। तो ये पिछले 30 वर्ष से काफ़ी बदलाव आया है। जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पे जैसे मैं अपनी बात करूँ तो हमारे फादर साहब आई डिपार्टमेंट में थे, तो उनका एक सपना था कि बस्तर में रह के ही एक आई का इतना अच्छा अस्पताल या इतनी अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करें कि लोगों को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ से 300 किलोमीटर ट्रैवल करना, जाना आना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जाने का खर्चा, आने का खर्चा और वहाँ रहना, ट्रीटमेंट कराना, आप ये समझ सकते हैं। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं सिर्फ आई से ही नहीं और भी किसी भी समस्या, हेल्थ से रिलेटेड समस्या से आप गुजरे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको यही सुविधा जगदलपुर में मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इसी माध्यम से मेरे जो फादर साहब हैं उन्होंने जेके हॉस्पिटल की शुरुआत की थी और मुझे यही बोला था जब मैं एमबीबीएस में शुरुआत किया था कि आप
आप बस्तर में पैदा हुए हैं, आप बस्तर के बेटे हैं, आपको यहीं वापस आना है और यहीं के लोगों की सेवा करनी है। इससे मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि आज मैं अपने घर में हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ और उनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। हमारा थैंक यू। जोरदार तालियां। छोटा सा सवाल इसमें बस जोड़ता हूँ, अपनी बात को प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। हम जो शहरी लोग हैं या जो बाहर से यहाँ बस्तर दर्शन के लिए आते हैं, इतनी सारी हरियाली देखकर बड़ा सुकून महसूस करते हैं। और अक्सर मेरे जहन में तो आता ही है, मैं और हमारे सर विश्वेश जी जब आ रहे थे तो हम लोग इस बात को कहे भी कि यहाँ इतनी ग्रीनरी, यहाँ तो सबकी आंखें बड़ी अच्छी होंगी, आप लोगों की आंखों की सेहत ही देखते हैं यहाँ। लेकिन जब हम यहाँ से बाहर समाचार पढ़ते हैं इसका, तो हम मोतियाबिंद जैसे चीज़ों को लेकर लोगों को बड़ा जूझते परेशान होते देखते हैं। यहाँ आँखों की सेहत शहरों से थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा एडवांटेज है कुदरत के पास रहने का, ग्रीनरी नेचर के बीच में रहने का। लेकिन इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में मोतियाबिंद हो जाए या आँखों के छोटे छोटे मर्ज हो जाएं, उनके लिए परेशानी अभी भी क्यों है? कौन इसके लिए आपको ज़िम्मेदार लगता है? पहले तो जो मोतियाबिंद है, जैसा कि आपने बोला, ये किसी भी एज में हो सकती है। हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि ये सिर्फ ओल्ड एज में होता है, कि मोतियाबिंद होना मतलब एक समय के बाद। तो नॉर्मली ये 55 साल के बाद काफ़ी लोगों में डेवलप हो रहा है। पर मोतियाबिंद बचपन से भी शुरू हो सकता है, पैदा हुए बच्चे को भी हो सकता है। अगर गर्भवती माता को कोई इन्फेक्शन हो, लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन्फेक्शन या और कोई वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तब भी हो सकता है। तो बेसिकली बच्चों का और बड़ों के इलाज में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ हरियाली, यहाँ के वेजिटेबल्स हो जाए, यहाँ की फूड हो जाए, वो मुझे नहीं लगता। मैं पुणे में भी बहुत कम से कम 10 साल मैंने बिताए हैं, क्योंकि मैंने एजुकेशन पुणे, मुंबई यहाँ पे फिनिश किया था, उसके बाद वापस आया था। तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो सुकून है वो कहीं नहीं है। आनंद सर, अभी भी बहुत से हेल्थ कैंप आप लगाते हैं, आदिवासी विकास विभाग में शिक्षा को लेकर आप ख्याल करते हैं। प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट आप कैसे देखते हैं? जैसे अभी डॉक्टर साहब हैं हमारे बगल में, आप बैठे हुए, लक्ष्य बैठे हुए हैं, आप इनका इन्वॉल्वमेंट कैसे देखते हैं? बस्तर के विकास में योगदान बढ़ा है इनका, और क्या चाहते हैं आप, या गवर्नमेंट या विभाग क्या चाहता है इनसे? देखिए, इसके लिए तो हमके बस्तर के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा कि जब राजा के ज़माने में जब कोई व्यापारी आता था यहाँ पे, तो उनको पुरस्कृत भी करते थे और उनको एक तरह से ज़मीन जायदाद देकर मालगुजार भी बनाते थे कि आप रहिए यहाँ, सेवा करिए, हमारे लोगों को कपड़े मिल जाएंगे, हमारे लोगों को हेल्थ सुविधा मिल जाएगी, हमारे को किराना दुकान मिल जाएगा। तो उस ज़माने से मैंने लोगों को सपोर्ट मिला कि आप बस्तर में रुकिए, उनको घर दिया गया। आप आज भी राजवाड़ा के आसपास देखेंगे तो पुराने लोग, उनको आमंत्रित किया गया था कि आप आइए, बसिए, हमारे यहाँ काम करिए। तो देख रहे हैं, और ये जो परिवार आए हुए हैं, खास करके जो हमारे होटल व्यवसायी भाई साहब बैठे हैं, इनका परिवार भी पुराना है, संभवतः राजा के ज़माने का ही है। तो इनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। यदि बाहरी लोग नहीं आते, व्यापारी नहीं आते, टीचर्स नहीं आते, अपना गांव घर छोड़ करके, प्रदेश छोड़ के, तो इतना विकास नहीं हो पाता, टाइम लगता उसमें। तो हम लोग जो कैंप आयोजित करते हैं, इसमें प्राइवेट लोग अलग अलग चीज़ों की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कोई भोजन की व्यवस्था ले लिया, कोई उसके दवाई की जिम्मेदारी ले लिया। इस तरह से कर लेंगे तो सरकार का सहयोग होगा ही होगा, और इनका भी नाम होगा उस क्षेत्र में कि हम व्यवसाय के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं। लक्ष्य, अभी जो आज का सिनेरियो है, इसमें हम देखते हैं कि ऐसे एरियाज़ जहाँ पर कुदरती खूबसूरती या शांत एक वातावरण है, लोगों को आजकल स्ट्रेस बड़ा हो गया है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। शहर में रहने वाले लोग, कि लोगों को पता नहीं है, लोग बाग स्ट्रेस से परेशान होते हैं, उनको आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जाइए ज़रा बस्तर जैसी जगह में, कहीं शांत जगह पर रह कर के आइए। फिर क्या वजह आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार हो, केरल हो, उत्तराखंड हो,
इन सब जगहों के बनिस्पत क्या बस्तर या छत्तीसगढ़ को उसका वो अधिकार मिल पा रहा है, वो शेयर मिल पा रहा है? अगर हम पर्यटन का मैप देखें तो उसमें क्या उतना फुटफॉल यहाँ पे आप देखते हैं? छत्तीसगढ़ टूरिज़्म को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उतना शेयर टूरिज़्म का छत्तीसगढ़ के पास नहीं है जितना इंडिया के बाकी स्टेट्स के पास है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑल ओवर इंडिया ऐसे काफ़ी सारे ट्रैवल एंड ट्रेड शोज़ होते हैं, काफ़ी सारे एग्जीबिशंस होते हैं जहाँ पर मैं पिछले कुछ सालों में विज़िट किया हूँ और देखा है मैंने कि सारे स्टेट्स का, ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स का एक वहाँ पे स्टॉल है। एक बड़ा सा एरिया है एग्जीबिशन हॉल में जहाँ पर वो स्टेट्स अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, टूरिज़्म अपना प्रमोट करते हैं। और ये जो ट्रैवल शोज़ हैं जैसे TTF हो गया और OTM हो गया, BLTM हो गया, ये जितने भी शोज़ हैं यहाँ पे सारे स्टेट्स अपना एक स्टॉल लेते हैं बड़ा सा, जिसमें फिर वो छोटा छोटा डेस्क देते हैं जो स्टेट के ट्रैवल एजेंट्स हो, हॉस्पिटैलिटी वाले होटल्स, ग्रुप ऑफ होटल्स हो या DMCs हो जो डोमेस्टिक टूरिज़्म को मैनेज करते हैं। तो वहाँ पर मेरे को छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा प्रेजेंस उतना नहीं दिखा जो होना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाकी के स्टेट्स में हम अपने प्रदेश को सेल करना कहें, अगर कमर्शियल वे में जाएं, या फिर शोकेस करना कहें, हम ढंग से उसको दिखा नहीं पा रहे हैं। अगर नहीं दिखा पा रहे तो हमें और क्या करना चाहिए? क्योंकि आप बाहर भी देख कर आएँ, बाहर के स्टेट्स का टूरिज्म उसका भी पार्ट रहें और अब यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। तो सर कि यहाँ पर ये सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि हम जो प्रेजेंट करेंगे, अगर हम स्टॉल लेते हैं स्टेट टूरिज़्म के द्वारा, तो ये सिर्फ गवर्नमेंट के स्तर पर हो सकता है या आप जो प्राइवेट बिजनेस पार्टनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको भी इसमें आगे आना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा, डेफिनेटली आना पड़ेगा। बट इसका प्रोसेस ये कि स्टेट उस स्टॉल को पहले एक्वायर करता है, फिर वो नीचे जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ है, प्राइवेट पार्टीज़, उनके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ बातचीत करता है कि आप यहाँ पे अपना डेस्क लीजिए करके। एक और चीज़ आजकल बढ़ी है पूरे देश में, ख़ासतौर पर राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ टूरिज़्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा हम कहें बैकअप है राज्य का। देश विदेश के सैलानी वहाँ आते हैं, बस्तर भी घूमना चाहते हैं लोग बाग, लेकिन यहाँ होम स्टेज़ का पूरे देश में ख़ास तौर पर जिन जगहों के ऊपर टूरिज़्म है वहाँ चलन बढ़ गया है। इससे होटल इंडस्ट्री को आप ख़तरा देखते हैं या बेनिफिशियल देखते हैं? हेल्पफुल है या ख़तरा है? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कोई ख़तरा नहीं है इसमें, क्योंकि आदमी को लग्जरी भी चाहिए और उसको गांव वाला फील भी चाहिए। वो एक दिन होम स्टे भी जाएगा और एक दिन 5 स्टार होटल में रहने भी जाएगा, वो दोनों चीज़ें घूमें। जोरदार तालियां होना चाहिए इस बात पे, मतलब आप इसे एज ए अपॉर्चुनिटी देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है। डॉक्टर साहब, जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं बस्तर में स्पेशली, तो हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है कि सरकार ने क्या प्रोवाइड किया। उसने 3 स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश की। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर के ऊपर बड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अभी भी जो एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट है, जहां आप थोड़ा सा इशारा कर रहे थे अभी कि उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, उनके इक्विपमेंट्स महंगे हैं, उनके लिए आप लोगों को कितना गवर्नमेंट का हेल्प मिल पा रहा है, या क्या आप सरकार से चाहते हैं? बिल्कुल, ये तो आपने जो सवाल पूछा ये बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली। बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे तो अभी जिस हिसाब से पिछले 20-30 साल से जो काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसा कि सर ने बताया अभी, मितानिन, पहले स्वास्थ्य वर्कर्स नहीं मिलते थे, अब मितानिन भी अवेलेबल हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। उसके बाद अगर सेकेंडरी में हम लोग जाएं तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा अस्पताल है, महारानी हॉस्पिटल, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज, जो आज भी अपनी सेवा दे रहा है। मैंने भी कुछ वर्ष महारानी हॉस्पिटल में सेवा दिया था, और अच्छी बात यह है कि महारानी में ही मेरी मदर की डिलीवरी हुई थी, मैं वहीं पैदा हुआ। तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि मैं वहीं जाके अपनी सेवा दे के उसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ जहाँ मेरा जन्म हुआ। एक फाइनल बातचीत के साथ मैं बात ख़त्म कर सकता हूँ। जैसा अभी लक्ष्य ने भी कहा कि अगर कोई चीज़ अनएक्सप्लोर है, मतलब अगर उसे आपने पूरी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो उसके बारे में सबसे खूबसूरत चीज़ होती है कि आप उसका रहस्य खोजना चाहते हैं, इसे ढूंढना चाहते हैं, उसकी सुंदरता को निहारना चाहते हैं। बस्तर बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों में से कोई भी बस्तर अब तक नहीं आया है तो आप एक बार बस्तर आइए। और एक्सीलेंस बस्तर का या बस्तर एक्सीलेंस 2024 का लक्ष्य भी यही है कि जो इस दिशा में काम कर रहे हैं उनके अच्छे काम हम आप तक पहुंचा पाएं, और जिन लोगों को जुड़ना है आपसे, आपकी संस्थाओं से, आपके विभागों से,
या आपके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो उसका भी बहुत स्वागत है। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे इस पैनल के लिए, मंच के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं आपको देता हूं, आप तीनों को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आइए